आज हम इस एक्सप्रेशन में मिसिंग पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स, ताकि ये हमारी एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए और यहाँ पे हमारे पास 60 आए जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें। तो हम स्टार्ट करेंगे पैरेंथेसिस, कोई भी पैरेंथेसिस ना लगाएं। अगर हम कोई भी पैरेंथेसिस ना लगाएं तो चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह से एक्सप्रेशन सॉल्व हो रही है, ताकि हमें थोड़ा सा हिंट मिलेगा हम कहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे तो हमारी ये एक्सप्रेशन ट्रू होगी। तो पैरेंथेसिस के बगैर अगर हम सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन हमें बताता है कि अगर कोई पैरेंथेसिस नहीं है तो एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो इधर एक्सपोनेंट हमारे पास 2 क्यूब है और 3 स्क्वायर है, तो हम पहले उन्हें सॉल्व कर लेंगे। 3 टाइम्स 4 माइनस 8, क्योंकि 2 पावर 3 इज 2 टाइम्स 2 8 होता है, टाइम्स 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, इधर प्लस 6। अब फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने पहले एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर लिया, तो अब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगी। तो इधर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 12 माइनस 8 टाइम्स 9 72 होता है, तो इधर 72 आ जाएगा प्लस 6। अब 12 में से हम 72 माइनस कर रहे हैं। 72 एक काफ़ी बड़ा नंबर है, हमें इधर 60 चाहिए, तो जब हम 12 में से 72 माइनस करेंगे तो हमारे पास 60 नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ से पता चलता है कि हम इस प्रोडक्ट को अगर तोड़ें तो फिर हमारे पास हो सकता है ये सही आंसर आ जाए, क्योंकि 72 इस प्रोडक्ट से आया है 8 टाइम्स 9 से। लेकिन अगर हम इधर पैरेंथेसिस लगाएं 8 से पहले इधर या फिर 9 से पहले इधर लगाएं तो 8 और 9 तो वैसे ही रहेगा और यहाँ पे ये प्रोडक्ट भी रहेगा, तो 72 या कोई और बड़ा नंबर हमारे पास आ सकता है। तो इसका मतलब हमें इससे भी ऊपर वाली एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे और इस प्रोडक्ट को तोड़ना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट हमारे पास सारे इन एक्सपोनेंट से, तो अगर हम इन एक्सपोनेंट से पहले ब्रैकेट्स लगा दें तो चेक करते हैं हमारे पास किस तरह से आंसर आ रहा है। तो अब हम इस क्यूब से पहले लगाएंगे पैरेंथेसिस, यानी कि 3 टाइम्स 4 माइनस 2, और क्यूब को हम बाद में लिख देंगे ताकि ये पैरेंथेसिस वाली एक्सप्रेशन पहले सॉल्व हो, फिर क्यूब लें और फिर बाकी की एक्सप्रेशन सॉल्व करें। तो ये टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 6 आ गया हमारे पास। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो फिर अब हम पैरेंथेसिस के अंदर वाले एक्सप्रेशन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में बताता है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। 4 3 12 माइनस 2, ये क्यूब वैसे ही आ जाएगा और बाकी के एक्सप्रेशन भी वैसे ही। तो अब 12 माइनस 2 10, 10 क्यूब होता है 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 यानी कि 1000 एक काफ़ी बड़ा नंबर है, और उसे जब हम 3 स्क्वायर से 9 से यानी कि मल्टीप्लाई कराएं और प्लस 6 करें तो 60 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1000 एक बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब हमें इस ब्रैकेट्स जो है ना 2 के बाद भी नहीं लगानी, यानी कि इस एक्सपोनेंट से नहीं पहले लगानी। अगर हम इस 3 टाइम्स 4 यानी कि 12 में से एक बड़ा नंबर माइनस करें तो यहाँ पे हमारे पास 1000 नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर हम इस 3 को भी इन ब्रैकेट्स के अंदर ले जाए तो हमारे पास कैसा आंसर आएगा, तो हम ट्राई कर लेते हैं उसे भी। तो अब हम 3 टाइम्स 4 माइनस 2 क्यूब, अब हम ब्रैकेट को बाहर ले आए इस एक्सपोनेंट से बाहर, और बाकी के एक्सप्रेशन हम वैसे ही लिखे रहने देते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 6। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन हमें बताता है कि 2 क्यूब को हम पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट है। तो 3 टाइम्स 4 माइनस 2 क्यूब इज 8, यहाँ पे ब्रैकेट्स टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 6। अब हम इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 8 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 6। तो 12 माइनस 8 4 होता है, 4 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 6। अब इधर हमारे पास 4 है और हमें 60 चाहिए। 60 को 4 से डिवाइड करें तो 15 आता है, यानी कि 4 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आएगा। लेकिन इधर ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन हमें बताता है कि पहले एक्सपोनेंट सॉल्व करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3 स्क्वायर इज 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 प्लस 6 तो 60 नहीं आएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे कि 3 स्क्वायर जो है वो 6 के साथ प्लस हो, क्योंकि 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 6 15 हो जाता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे भी पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन से पहले पैरेंथेसिस सॉल्व हो, यानी कि उसके अंदर वाली एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाए और फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। तो अगर हम इधर पैरेंथेसिस लगा रहे हैं तो हमें यहाँ पे भी पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। तो ये हमने हर जगह पैरेंथेसिस लगा दिए। तो अब हम चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये हमारा आंसर ठीक आ रहा है। 4, तो हम यहाँ से आ जाएगा 4। अब
3 स्क्वायर पहले सॉल्व होगा क्योंकि एक्सपोनेंट है, तो 9 प्लस 6 आ गया, तो 4 टाइम्स 15 यानी कि 60। तो ये हमारा आंसर जो है वो ठीक आ रहा है 60। तो इसका मतलब हम अपने पैरेंथेसिस को यहाँ पे और यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद 3 स्क्वायर और प्लस 6 पे हमने लगाया था, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे। तो अगर ये दो पैरेंथेसिस हम लगाएं और अपनी एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाती है और एंड पे हमारे पास 60 आंसर आता है।